अरे बहू, मुन्ना सो गया? मम्मी जी, मेरा बाबू सो गया है। हाँ, देखो कितना प्यारा लगता है मेरा पोता सोते हुए। बहू, गोदी में तो मेरा पोता परेशान हो जाएगा। जा, इसे कमरे में सुलाया। हाँ मम्मी जी, परेशान तो मैं भी हो गई हूँ। पैर सो गया मेरा इसको सुलाते सुलाते। अरे ये भी बड़ा नालायक है, जैसे ही बेड पे सुलाऊंगी तभी रोने लगता है। देखो छोटी बहू, मेरे पोते के लिए कुछ नहीं बोलना। हाँ हाँ, नहीं बोलूंगी। आ गई दीदी? हाँ छोटी, आ गई। सही टाइम पे आई दीदी। मैं भी कब से परेशान हो रही हूँ इसे गोदी में लिए हुए। गोदी में ले रही हूँ तो सो रहा है, और बेड पे सुला दूँ तो तुरंत उठ जाता है। आप इसको थोड़ी देर लेके बैठ जाओगी क्या दीदी? क्यों नहीं बैठूंगी? ला। बड़ी बहू, हाथ मत लगा देना मेरे पोते को। खुद के तो बच्चे होते नहीं है और इस पर भी अपना साया डाल दे। लेकिन मैं मेरे पोते पर तेरी बुरी नजर नहीं पड़ने दूंगी। तुझसे कितनी बार बोला है मेरे पोते से दूर रहकर जाओ इधर से, और कोई जरूरत नहीं उसको गोदी में लेने की। जी मम्मी जी, नहीं लूंगी कभी भी। मम्मी जी। हाँ छोटी बहू। मम्मी जी, आपको दीदी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। बड़ी मम्मी है वो मेरे बाबू की। बहू देख, ज्यादा तेरी जेठानी की तरफदारी करने की जरूरत नहीं है तुझे। कोई बड़ी मम्मी वगैरह नहीं है वो। ऐसी होती तो शादी को 5 साल हो गए हैं, अब तक माँ क्यों नहीं बनी है? और तूने तो मुझे 9वें महीने ही पोता दे दिया। तेरी जेठानी बांझ और बांझ ही रहेगी। मम्मी जी, कम से कम आप तो ऐसा मत बोलो जेठानी जी के लिए। बेचारी दीदी बाहर के लोगों के कम ताने सुनती है क्या? अब घर में भी ताने सुने। आपको तो सोचना चाहिए, आप तो सास हो दीदी की। बाहर के ताने तो फिर भी झेल ले, घर वालों के ताने कैसे झेले? कितना बुरा लगता होगा दीदी को आपकी बातें सुनकर। अच्छा, तो क्या मुझे बुरा नहीं लगता कि मेरे बेटे का घर सोना कर दिया उसने? अगर वो माँ बन जाती तो उसको कौन बांझ बोलता भला? मम्मी जी, माँ बनना कोई दीदी के हाथ में तो है नहीं, ये तो भगवान की इच्छा होती है। वो भी तो दुखी है कि वो माँ नहीं बन पा रही। भला कौन सी औरत होगी जो माँ नहीं बनना चाहती? मम्मी जी, आपको दीदी से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आप तो सास हो, बल्कि आपको तो दीदी का सहारा बनना चाहिए इस दर्द में। बहू कुछ ज्यादा ही तरफदारी नहीं कर रही अपनी जेठानी की? छोटी बहू, मैं तो तेरे ही भले के लिए बोल रही हूँ। अपनी जेठानी से दूर रखा कर अपने बच्चे को, कहीं उसका बुरा साया तेरे बच्चे पे ना पड़ जाए। हद होती है मम्मी जी, आपको चाहे कितना भी समझा लो, लेकिन आप हो के टस से मस नहीं होगे। बेचारी जेठानी जी क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में भी। उसने अगर वो माँ बन जाती तो उसको कौन बांझ बोलता भला? मम्मी जी, माँ बनना कोई दीदी के हाथ में तो है नहीं, ये तो भगवान की इच्छा होती है। वो भी तो दुखी है कि वो माँ नहीं बन पा रही। भला कौन सी औरत होगी जो माँ नहीं बनना चाहती? मम्मी जी, आपको दीदी से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आप तो सास हो, बल्कि आपको तो दीदी का सहारा बनना चाहिए इस दर्द में। बहू कुछ ज्यादा ही तरफदारी नहीं कर रही अपनी जेठानी की? छोटी बहू, मैं तो तेरे ही भले के लिए बोल रही हूँ। अपनी जेठानी से दूर रखा कर अपने बच्चे को, कहीं उसका बुरा साया तेरे बच्चे पे ना पड़ जाए। हद होती है मम्मी जी, आपको चाहे कितना भी समझा लो, लेकिन आप हो के टस से मस नहीं होगे। बेचारी जेठानी जी क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में भी। भगवान को मेरे साथ ही ऐसा करना था क्या? दीदी आ जाओ छोटी। बाबू सो गया क्या? हाँ दीदी सो गया, अभी रूम में सुला कर आई हूँ उसे। दीदी, आप मम्मी जी की बातों को बुरा मत मानना, वो तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हैं। लेकिन आप तो समझदार हो ना दीदी, आप उनकी बातों पर ध्यान मत देना। और वो कोई भगवान थोड़ी ना है जो बता देंगी कि आप माँ बन सकती हो या नहीं। आजकल दीदी मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर रखी है, देखना कुछ ना कुछ तो जरूर हल निकलेगा इस बात का भी। और आज के जमाने में कोई बांझ रहता है क्या? मम्मी जी भी ना कुछ भी बोल देती हैं। देखना कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करना। थैंक यू छोटी, तुम मेरा इतना साथ देती हो। मैं भी भगवान से बस यही प्रार्थना कर रही हूँ कि सब कुछ ठीक कर दे। मुझे भी उम्मीद है भगवान मेरे साथ इतना बुरा तो नहीं करेगा ना। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब आप बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दीदी, आप जब से बाहर से आए हो बिल्कुल उदास बैठे हो, देखो कितना चेहरा उतरा हुआ है। आप जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। थैंक यू छोटी, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, एकदम छोटी बहन की तरह। तुम मुझे देवरानी कम और मेरी बहन ज्यादा लगती हो। हाँ हाँ ठीक है दीदी, अब जल्दी फ्रेश होके आ जाओ।
अरे ये कैसे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं? देखती हूँ। हे भगवान, दीदी ने इतनी बड़ी बात छुपाई। आखिर दीदी ऐसा कर क्यों रही है? छोटी दीदी, हद होती है। आपने इतनी बड़ी बात हम लोगों से छुपा रखी है। देख छोटी, तू मुझे अपनी बड़ी बहन मानती है ना, तो ये बात कभी किसी को नहीं बताएगी, तेरे जेठ जी को भी नहीं, वरना बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी मेरी। अच्छा दीदी, ये बदनामी क्या कम है? बस छोटी, तुझे मेरी कसम है, बस बोल दिया ना मैंने। ठीक है दीदी, सिर्फ आपके लिए, पर ये नहीं पता मैं कब तक रुक पाऊँ। अब तू ही बता, जब बड़ी बहू तेरी बांझ है तो क्या करेगी रख के घर में? देख ले, मैंने तो बोल दिए तुझे, बाकी मानना ना मानना तो तेरे ऊपर ही है। तेरे ही भले के लिए बोल रही हूँ मैं। सोच ले जो मैंने कहा उस बारे में एक बार। मम्मी जी, क्या सोच रहे हो? अच्छा हुआ बहू तू आ गई, तुझसे एक बात करनी थी। हाँ मम्मी जी बोलो। बहू, आज जीजी आई थी। अच्छा आंटी जी, क्या कह रही थी आंटी जी आपको? अरे वो तो बेचारी कुछ नहीं कह रही थी, मैं ही बता रही थी बड़ी बहू के बारे में उसको। मैं सोच रही हूँ कि तेरी नई जेठानी ले आऊं। नई जेठानी? लेकिन मेरे तो एक ही जेठ है और उनकी भी शादी हो चुकी है। कैसी शादी बहू? अब तक कोई बच्चा तो हुआ नहीं तेरी जेठानी को, इसलिए सोच रही हूँ तेरी जेठ की दोबारा शादी करा दूं। मम्मी जी, आप कैसे बात कर रहे हो? जेठ जी की शादी हो चुकी है। अरे छोटी बहू, कैसी बात कर रही है? जेठ जी की शादी हुई है पर बच्चा नहीं हुआ, और शादी घर का वंश बढ़ाने के लिए होती है, जो तेरी जेठानी से हुआ नहीं। अब बता, बांझ को घर में रखकर क्या फायदा? अब जो माँ ही नहीं बनेगी वो क्या औरत हुई? अगर उसकी शादी दूसरी कर दूंगी तो कम से कम मेरा बेटा तो बाप बन जाएगा। ये आपको क्या पता मम्मी जी कि जेठ जी की दोबारा शादी कर दोगे तो वो बाप बन जाएंगे? अगर जेठ जी ने दूसरी शादी की और वो फिर भी बाप नहीं बन पाए तो आप क्या करोगे मम्मी जी? फिर एक काम करना, आप उनकी तीसरी शादी करा देना, और वो भी मां नहीं बन पाई फिर चौथी करा देना, और फिर पांचवी करा देना। छोटी बहू, जुबान को थोड़ा लगाम दे ले, थोड़ा सोच समझ कर बोल ले। क्यों बोल लूं मम्मी जी? आप कौन सा अच्छा काम कर रही हो? क्योंकि मेरी जेठानी जी में कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ आपके बेटे में कमी है, जेठ जी में कमी है। बहू, क्या बोल रही है तू? हाँ मम्मी जी, एकदम सही बोल रही हूँ। वो तो दीदी हैं जो इतने ताने सुनने के बाद भी आज तक आपके सामने इतनी बड़ी बात नहीं कही उन्होंने आज तक आपको सच नहीं बताया। अगर वो चाहती तो वो भी घर छोड़कर चली जाती और दूसरी शादी कर लेती, लेकिन नहीं, वो कभी ऐसा नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें अपने पति और ससुराल वालों की इज्जत प्यारी है और अपने पति को प्यार करती हैं। लेकिन मम्मी जी, आप उनका दर्द कभी नहीं समझ पाओगी, क्योंकि सास जो हो आप, हमेशा अपने बेटे के बारे में ही सोचना, बहू के लिए कभी मत सोचना। क्या हुआ मम्मी जी, सच बर्दाश्त नहीं हो रहा? आपको जब पता था कि जेठानी जी मां नहीं बन सकती तो आप बड़ी बातें बोलती थी उनके लिए। अब दो चार बातें आप अपने बेटे के लिए भी बोल दो। बहू ससुराल वालों के लिए चाहे कितना भी कर दे, लेकिन ससुराल वाले हमेशा बहू में ही कमी निकालेंगे, अपने बेटे में नहीं।